ओके। हमारा लेक्चर स्टार्ट हो गया है और हम लोग लाइट चैप्टर में अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। याद करो जब हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हमने लाइट्स के बारे में ही मतलब थोड़ा बेसिक सी चीजें जान ली थी, है ना? कि उसकी थ्योरीज कौन कौन सी है ना? हमने एक वेव थ्योरी जाना था और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम एक दूसरी और थ्योरी जानी थी। बता सकते हो उसके अलावा और कोई दूसरी थ्योरी जिसका नाम था? बताओ। वेव थ्योरी के क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग कौन सा? दूसरी थ्योरी और कौन सी थी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अलावा अलावा? बताओ जल्दी। याद नहीं तुम लोग को? मैकेनिकल भैया। पार्टिकल थ्योरी कौन सी थी तुम्हारी? पार्टिकल थ्योरी थी, और बल्कि तुम लोग पार्टिकल। को पार्टिकल थ्योरी मेन होनी चाहिए, सबसे ज्यादा याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी पार्टिकल थ्योरी के बेसिस पे ही हम मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें याद करने वाले हैं ना। तुम्हारे आईज में क्या हो रहा है ना, ये सारी चीजें हम याद करने वाले हैं। हमने जाना थी कि ये जो तुम्हारा पार्टिकल थ्योरी है इसमें जो लाइट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, फोटोन एज अ फोटोन, माइन्यूट पार्टिकल के थ्रू मतलब सारी चीजें वो हो रही है। तो जब हम लाइट पढ़ चुके थे, तो फिर हमने जाना था कि लाइट की वजह से हमें मतलब क्या कहते हैं, चीजें दिखती हैं, विजिबिलिटी हमारी होती है, हमारी चीजें दिखाई देती हैं। अब वो चीजों को हमने ऐसा सेंस में लिया था कि वो चीजें ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं या फिर वो तुम्हारी ऑब्जेक्ट की वो इमेज भी हो सकती है। तो जब भी हम लोग इमेज देखते थे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो अभी तक हम जितनी भी कोशिश कर रहे थे वो हम सारे किस में कोशिश कर रहे थे, तुम्हारी प्लेन मिरर में देखने की, कि सरफेस कैसा है, तुम्हारा प्लेन मिरर है। तो फिर जब हम प्लेन मिरर स्टार्ट कर रहे थे तो प्लेन मिरर में सबसे पहले हमने जाना था कि प्लेन मिरर का, फिर उसके बाद फिर हमने जाना था कि इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है ना? कि मतलब रिफ्लेक्शन कैसे होता है। फिर रिफ्लेक्शन जानने के बाद फिर हमने इसके थोड़े बहुत लॉस पढ़ दिए थे। फिर जब हमने लॉस पढ़ दिए थे फिर लॉस कंप्लीट होने के बाद फिर हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन, कि अगर मान लो कि सामने अगर आपके पास प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज होगी वो कैसे फॉर्म्ड होगी। फिर हमने उसमें ये जाना था कि जो तुम्हारी इमेज फॉर्म्ड होगी वो तुम्हारी वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, उसके साथ साथ तुम्हारी सेम साइज की होगी, और उसके साथ साथ तुम्हारी सेम साइज के साथ साथ लैटरली तुम्हारी, इनवर्टेड। हाँ, लैटरल इन्वर्जन होगी, है ना? ये हो गया। उसके साथ साथ एक हमने और जाना था, है ना, क्या चीज? इक्वल डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, है ना, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, है ना? जितना मतलब क्या कहते हैं मिरर से ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही आपका मतलब क्या कहते हैं कि मतलब इमेज भी आपकी उतनी दूर होगी। तो ये चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? ये प्लेन मिरर का हमारा मतलब जितना बेसिक फंडामेंटल था वो हमने कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मिरर हम कुछ ऐसा पढ़ने, देखो हमें भी मालूम है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं या तो वो मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, या तो वो कर्व है। कर्व है मतलब टेढ़ी मेढ़ी ये सब वैसी वैसी हो रखी है ना। तो अभी जो हमारा फंडामेंटल होने वाला, आप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यार जो लाइट है, लाइट हम जब बोलते थे कि लाइट जब भी तुम्हारी प्लेन मिरर से मतलब क्या कहते थे पास होती थी तो वो रिफ्लेक्ट करती थी, और वो जब भी रिफ्लेक्ट करती थी तो कैसे रिफ्लेक्ट करती थी, सेम पाथ पे कर मतलब से बीम उसका सेम होता था, स्ट्रेट लाइन में जाती थी। जैसे मान लो कि आपका एक ग्लास सरफेस है और हमने उसको अभी क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश कर दिया और मानो ये जो तुम्हारा सरफेस है ये कैसा है, तुम्हारा रेगुलर सरफेस है ना, रेगुलर सरफेस है। और जैसे हमने बोल दिया ये सरफेस कैसा है, आपका रेगुलर सरफेस है, तो हम लोग समाओ इसको प्लेन मिरर ऐसा कंसिडर करने लगते थे। और जब भी प्लेन मिरर में कोई भी मतलब क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट पड़ती थी तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में पास होकर जाती थी। इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था, मुझे बताओ। हाँ सर, आ हाँ गया। भैया। आ गया था ना? कि कभी भी तुम्हारी क्या कहते हैं बीम ऑफ लाइट जो है कभी भी ना तो, ओके ओके, कभी भी जो तुम्हारी बीम ऑफ लाइट होती थी ना तो ये कभी कन्वर्ज करती थी ना ही तुम्हारी कभी डाइवर्ज करती थी। देखो मान लो कि अगर दो लाइट रे है, एक लाइट रे ये है और एक लाइट रे ये है, और ये अगर आपस में जाके मान लो कि एक लाइट रे ए पोजीशन से निकल ली, एक बी पोजीशन से निकल ली, और मान लो कि अगर वो सी पोजीशन पे आके मिल जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो लाइट रे है जो ए से आ रही बी से आ रही वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो जा रही है। वो क्या हो जा रही, कन्वर्ज हो जा रही है। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं कि कोई लाइट रे है सी पोजीशन से आ रही है, वो ए पोजीशन में भी जा रही है और तुम्हारी बी पोजीशन से भी जा रही है, तो हम क्या देखेंगे कि एक लाइट, अब दो लाइट रे हैं सेम पॉइंट से निकल रही है लेकिन अलग अलग जा रही है, तो हम इसको डाइवर्ज भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? डाइवर्ज भी बोल देंगे, है ना? इसको क्या बोल देंगे, डाइवर्ज बोल देंगे। तो जो तुम्हारा लाइट है जो कभी भी प्लेन मिरर पे पड़ती थी तो हमने देखा था कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती थी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चली जाती थी। वो कभी भी ना तो तुम्हारी डाइवर्ज होती थी ना ही कभी वो तुम्हारी कन्वर्ज होती थी। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना हाँ आ गया भैया। ना? है ना? तो याद रख लेना जो तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स मतलब स्फेयर मतलब होता है गोला,
और अभी हम इसी से रिलेटेड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कुछ मिरर निकालना तुमको दिखाएंगे। तो कभी भी इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं, चाहे मैं ऐसा बना दूं या फिर ऐसा बना दूं, अभी तुम्हारे ऐसे समझाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी अगर इनमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ये लाइट मतलब इसमें पड़ती है, तो काफी बार वो मतलब क्या होती है, कन्वर्ज भी हो जाती है, और काफी बार वो होता है मतलब क्या कहते हैं डाइवर्ज भी हो जाती है। तो जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है, उसमें कभी भी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी प्लेन, अगर स्फेरिकल मिरर में अगर कभी भी लाइट रे पड़ेगी, तो या तो वो कन्वर्ज होगी या तो वो डाइवर्ज होगी। तो समझ में आ गया। और जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है वो कर्व लाइक सरफेस होता है ना। जैसे अगर तुम देखोगे ध्यान से इसको, तो ये भी कैसा है, ये भी सरफेस एक कर्व टाइप से बना है, कर्व बना हुआ है ना, एकदम टेढ़ा में टेढ़ा सा है एकदम। ठीक है, ये भी कर्व हो रखा है। देखो जो भी स्फेरिकल मिरर होता है, वो तुम्हारा मतलब किस चीज से बना होता है, वो तुम्हारा एक ऐसा सरफेस होता है, वो मतलब एक ऐसा सरफेस से बना होता है जिसके अंदर का पार्ट मतलब एकदम खोखला होता है, खाली होता है। अभी इन सब की तुमको इमेज दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो मान लो कि अगर उसका इमेज एकदम खोखला होता है, तो उसके बेसिस पे अगर मैं मिरर को अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं, मतलब अगर मान लो कि एक सरफेस मैंने ऐसे निकाल लिया, एक सरफेस ऐसे निकाल लिया, अगर मान लो मैं ए इसको मान लूं और बी इसको मान लूं, और अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो ये समहाउ ये गोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ। हाँ भैया बन बन हाँ जाएगा। जाएगा सर। ना। तो ये जो तुम्हारा ये जो सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, किससे है, तुम्हारे स्फेयर से आए हैं। तो इन्हीं स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। तो हमने ये जो पहली कैटेगरी है ना, इस पहली कैटेगरी को हमने बोल दिया तुम्हारा कॉनकेव मिरर, है ना। इसको क्या बोल दिया, कॉनकेव मिरर। और इसको हमने क्या बोल दिया, तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो मैंने अभी तुमको पढ़ाई, ये बड़ा वेग है, क्यों है, क्योंकि ये जो तुम्हारा सरफेस है, ये सरफेस एकदम ग्लास सरफेस है, मतलब इसमें लाइट ट्रांसपेरेंट हो रही होगी। मतलब ये सरफेस तुम्हारा एक तरीके से कैसा है, तुम्हारा मतलब ग्लास सरफेस जिसमें लाइट ट्रांसफर हो रही होगी। लेकिन अगर जैसे तुमको उसको कॉनकेव मिरर बनाना है, तो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होना चाहिए, वो मतलब क्या कहते हैं, ये होना चाहिए एक्स वाला, ना कि वाई वाला। तो इसमें हमको वाई में क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। तो अभी ये बल्जिंग इन बल्जिंग आउट ये वाला जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, वो अभी मैं तुमको बताऊंगा। तो अभी देखो तुम, अगर अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, और फिर एक साइड में फिर अंदर की ओर अगर मैं पॉलिश कर देता हूँ, तो फिर ये तुम आराम से पहचान सकते हो कि यार कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। अभी अगर मतलब एक शॉर्टकट में बताने की तुमको कोशिश करूं, तो जो तुम्हारा कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव मिरर होता है, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो अंदर की ओर होता है। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कटोरी है, तो कटोरी तुम्हारी एक होगी जिसमें जब तुम डालते हो तो अंदर जाता है, एक अंदर वाला सरफेस है। तो लाइट रे अगर अंदर से होकर रिफ्लेक्ट होकर आ रही, तो उसका मतलब है कि वो सरफेस कैसा है, कॉनकेव मिरर है। वो कैसा है, कॉनकेव मिरर है। लेकिन अगर मान लो कि कटोरी को मैं उल्टा कर दूं, तो उल्टा करने के बाद अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही, तो मतलब वो सरफेस कैसा है, तुम्हारा कॉनकेव मिरर है। अभी मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने तुमको समझाया, प्लेन मिरर और तुम्हारे एक स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा अंतर, वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। आया, हाँ भैया। आ गया, ठीक है। ठीक है, अब अगर समझ लिया है, तो फिर आओ थोड़ा दो चार एमसीक्यूज लगाते हैं। एमसीक्यू से पता करने की कोशिश करो, है ना। और जैसे ही तुम उसको देख लोगे, वैसे ही फिर हम लोग मतलब क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अभी तुम ये देखो, ये देखो, जब हम दिखाते थे तुमको मतलब क्या कहते हैं, ये है, मतलब ये कैसा केस है, जब मान लो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, और जब ये कभी भी ऐसे सरफेस से पड़ती थी जो एकदम प्लेन सरफेस होता था, तो उसमें जो लाइट रहती है वो क्या हो रही थी, ना तो वो डाइवर्ज हो रही है, ना तो वो कन्वर्ज हो रही है। और अगर मान लो कि सरफेस अगर आपका मतलब रफ है, तो वो डिफ्यूज हो जाती थी, वो इधर उधर चली जाती थी। लेकिन अभी हम आने आगे वाले केस में क्या करेंगे, हम जब तुमको वो दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे तुमको मिरर, जो थोड़े से स्फेरिकल इन शेप होंगे, मतलब कैसे होंगे तुम्हारे, थोड़े से टेढ़े मेढ़े होंगे। तो उनमें जो लाइट रेज होगी, वो या तो डाइवर्ज होगी या तो कन्वर्ज होगी। तो अभी मैं तुमको बता दे रहा कि कभी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे प्लेन मिरर पे पड़ती थी, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती थी, वो कभी भी ना तो कन्वर्ज होगी, ना तो वो डाइवर्ज होगी, है ना। इतना याद रख लेना। जब भी लाइट रेस आपस में आके मिलती हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं कन्वर्ज होना। और जब भी लाइट रे स्प्रेड हो जाती है, बाहर क्यों निकलती है, तब हम उसे बोलते हैं डाइवर्ज हो जाना। इस चीज को मत भूलना, ठीक है। तो जो तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, उनमें ऐसी क्वालिटीज होती है कि हाँ, वो लाइट रे को कन्वर्ज भी कर सकते हैं और लाइट रे को डाइवर्ज भी कर सकते हैं, अगर उनमें लाइट रे अगर तुम्हारी तरीके से पैरेलली रे पर आ रही है तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। दोबारा बताना भैया, नहीं है क्या हो गया बेटा। भैया, अच्छे समझ में नहीं आते। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से, देखो जरा ध्यान दो। ठीक है, मैंने मैंने स्टार्टिंग में तुमको ये सब बताया था, है ना, कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा लाइट रे होता है, हाँ, मतलब सॉरी, जो लाइट होती है जब भी प्लेन मिरर पे पड़ती है, तो उसमें रिफ्लेक्शन होता है। कैसा होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और जब भी कभी भी रिफ्लेक्शन होगा,
तो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, मतलब लाइट रे एक ही पोजीशन से आएगी और दूसरी पोजीशन से ऐसे चली जाएगी, मतलब कभी भी बेंड नहीं होगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर एक ऐसे मिरर्स होते हैं जिसमें लाइट रे या तो कन्वर्ज होती है या तो डाइवर्ज होती है। ठीक है, वो पैरेलली भी जाती है, लेकिन अगर मान लो कि अगर लाइट रे अगर आपकी पैरेलल आ रही है, मतलब ये देखो ये पैरेलल आ रही है एक तरीके से, तो वो तुम्हारे कॉनकेव सरफेस से मतलब क्या कहते हैं कन्वर्ज हो जाती है, और तुम्हारे कॉन्वेक्स सरफेस से डाइवर्ज हो जाती है। तो ये कन्वर्ज कॉनकेव में ही क्यों होती है और ये तुम्हारा क्या कहते हैं कॉन्वेक्स में डाइवर्ज क्यों होती है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने तुमको ये बताने की कोशिश की थी, बस एक हिंट देने की कोशिश की थी कि कॉनकेव मिरर और तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली कुछ नहीं है। ये बेसिकली तुम्हारा एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है, सब तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स है। याद रख लेना, जो तुम्हारे जैसे अगर मैं तुमको इमेज दिखाना चाहूंगी, देखो ये कैसा है, ये भी एक मिरर है। और अगर तुम इस मिरर को ध्यान से देखोगे तो ये एकदम स्ट्रेट मिरर नहीं है कि मतलब वो एकदम मान लो कि अगर एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन पे ऐसे खड़ा हुआ है या फिर मतलब नीचे लेटा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा कर्व है, अगर तुम ध्यान से देखोगे उसको तो वो ऐसा कर्व हो रखा है। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं तुमको दूसरा ही मिरर दिखाता हूँ, तो इसको भी देखो, ये भी मिरर कैसे है, अंदर से थोड़ा सा कर्व हो रखा है, अंदर की ओर हो रखा है। तो ये जितने भी मिरर मैंने अभी तुमको दिखाई, ये स्फेरिकल मिरर्स है, मतलब एक ये स्फीयर से बने हुए हैं। और स्फीयर से बने हुए हैं, इसी वजह से इनका जो सरफेस है वो कैसा है, थोड़ा सा कर्वी नेचर है, कर्व वाला हो रखा है। तो हम इनको काफी बार कर्व्ड मिरर भी बोल देते हैं अगर हम लोग को स्फेरिकल मिरर नहीं बोलना होता है। समझ में आ गया। और ये जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है बेसिकली, ये तुम्हारा सरफेस मान लो कि इसमें दोनों तरफ से मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक तरीके से, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कटोरी है। मैं कटोरी वाला एग्जांपल लेता हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो कटोरी है। ठीक है, एक कटोरी ऐसे रखी है, एक कटोरी ऐसे रखी है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुमने लाइटर यहाँ फेंकी और अगर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो इसका मतलब है ना कि अगर लाइटर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो जो तुम्हारा पीछे वाला सरफेस है ये कैसा पॉलिश्ड है ना। ठीक है, सरफेस है तुम्हारा पॉलिश्ड है। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि इस बार लाइटर यहाँ आई और यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट होके जा रही, तो उसका मतलब है कि जो अंदर वाला सरफेस है वो कैसा है, वो पॉलिश्ड है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि लाइट रे आर पार चली जाएगी, और अगर लाइट रे आर पार चली जाएगी तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, ये तुम्हारा मिरर नहीं है, वो एक केवल ग्लास सरफेस है जो कि तुम्हारा पॉलिश्ड नहीं हो रखा है। ठीक है, तो याद रख लेना, जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर होता है एक ऐसा मिरर होता है जिसमें तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है। जैसे मान लो कि मैं इस ए को और बी को अगर मिला दूंगा तो ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब एक गोल तरीका का आकार ले लेंगे। तो तुम समझ रहे हो, अगर मान लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो ये एक अलग मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा कॉनकेव हो जाएगा, और अगर जैसे मान लो कि ये हो गया तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो अभी मैं तुमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी मैंने तुमको ये बताने की कोशिश की कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स होता है। इसमें से किसी को कोई भी डाउट है? नहीं भैया समझ आ गया। नहीं सर। आ गया अमन बेटा तुम्हें? आ गया भैया आ गया। आ गया, चलो सर ठीक है। अमन कॉनकेव पहला। मिरर को तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कॉनकेव में केव है तो हाँ केव है तो सर बिल्कुल, उसके अंदर जा सकते हैं तो उसके अंदर बाहर जा होगा सकते रिफ्लेक्शन हैं। वो हाँ बिल्कुल हो पॉलिश सकता है, ऐसे सरफेस। भी याद सकते कॉनकेव केव मतलब अंदर। मैंने हमेशा से ऐसे ही याद किया था जैसे तुमने बताया। लेकिन बस बात ये देखा जाता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है ना। तुम समझ रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? क्योंकि काफी बार डायग्राम्स हम लोग ज्यादातर जो कॉनकेव मिरर अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं, कॉनकेव मिरर हम लोग कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। लेकिन काफी जगह कॉनकेव मिरर को ऐसे बनाया जाता है और ऐसे मतलब कर दिया जाता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऐसे बना दिया जाता है। तब जितनी भी इमेज फॉर्मेशन होती है, जो भी चीज होती है वो इधर साइड होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस जानना है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होंगी। तो कौन सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव में किधर साइड होगा, कॉन्वेक्स में किधर साइड होगा, वो अभी मैं तुमको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आ गया समझ। आ गया, चलो ठीक है। अमन पहला वाला आंसर होता बेटा। When a parallel beam of light falls on a plane mirror, how it is reflect? As a converging beam, as a diverging beam, as a parallel, as a stretching. भैया as a converging beam. अब तुम खुद सोचो। मैं बोल रहा हूँ कि प्लेन मिरर में अगर कोई लाइट रे फॉलो करेगी तो मतलब मान लो कि कोई लाइट रे गिरेगी प्लेन मिरर में, तो बताओ वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो कन्वर्ज होगी? नहीं भैया, हाँ क्या होगी वो? डाइवर डाइवर्ज होगी वो? डाइवर्ज हो जाएगी। क्या भैया वो होगी वो? मतलब कि एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसकी लाइट। नहीं, मान लो कि अगर कोई लाइट रे प्लेन मिरर में पड़ रही है
तो वो क्या होती है, वो कन्वर्ज हो जाती है और डाइवर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर मान लो कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आ रही है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में ये लाइट रे आ रही है ऐसे करके, मतलब पैरेलली आ रही है ना, इस लाइट रे, है ना, पैरेलली आ रही है, तो तुम मुझे बताओ इस पर लड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी या फिर मतलब क्या हो जाएगी बताओ, कन्वर्ज हो जाएगी वो, फिर वो पैरेलली ही वापस चली जाएगी या वो स्कैटर्ड हो जाएगी, वो बिखर जाएगी, बताओ मुझे। भैया पैरेलली वो वापस चली जाएगी। हाँ तो यही तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो फिर से आंसर दो इसका। When a parallel beam of light falls on a plane mirror, how it is reflected? भैया एज अ पैरेलल बीम। पैरेलल बीम, ठीक है। और कोई आंसर नहीं बताएगा, याद रख लेना। चैट में आया, मेरे को पता चला आंसर तुम लोग शेयर कर रहे घूमते थे, तो फिर समझ लो फिर। नहीं सर, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, चलो आयुष इसको आंसर बताओ। है। What effects does a plane mirror have an parallel beam of incident light rays? It converts, it diverges, it only changes the direction of the light rays. Sir, it only changes the direction of the light rays. वेरी गुड, क्या इट ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रेज। वेरी गुड, एक सेकंड रुको। बताओ क्या होगा इसका आंसर। The term converge, हाँ ठीक है, कार्तिकेय बताओ इसका आंसर। हाँ भैया, इसका है भैया स्प्रेड आउट पैरेलल रेज ऑफ लाइट। है ना, स्प्रेड आउट पैरेलल रेज ऑफ लाइट। हाँ, द टर्म कन्वर्ज इन ऑप्टिक्स रेफर टू द, मतलब कन्वर्ज का मतलब क्या होता है इसका, ये पूछा ना कि अगर मतलब क्या ऑप्टिक्स है? में अगर मैं कन्वर्ज के हम्म, बारे में पूछता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइट रे होती है स्प्रेड हो जाती है। हाँ भैया, अगर जैसे मैं लिख देता हूँ कन्वर्ज और डाइवर्ज, तो मुझे बताओ कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। स्प्रेड हो जाना, और डाइवर्ज मतलब जब पास से करें तो क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पहली एक रेप मारी तो वो उसी डायरेक्शन में गई, और फिर जब हम लोगों ने नीचे से मारी तो उसी डायरेक्शन से गई। अच्छा आयुष तुम बताओ। सर कन्वर्ज में लाइट क्लोजर टुगेदर हो जाती है और डाइवर्ज में वो स्प्रेड हो जाती है। समझ में आ रहा है ना, याद रख लेना, जो तुम्हारा कन्वर्ज मतलब क्या होता है, कन्वर्ज मतलब होता है मिलना। अगर लाइट रेज आपस में आके मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्ज हो रही हैं। और अगर मान लो कि एक ही जगह से अगर दो लाइट रे निकल कर चली जा रही है, या फिर मतलब मान लो कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, फैल जा रही है, जैसे तुम्हारी टॉर्च में, टॉर्च जब तुम जलाते हो तो लाइट एकदम फैल जाती है कि नहीं फैल जाती है, तुम उसको डाइवर्ज बोलते हैं, लाइट मतलब फैल गई। और अगर मान लो कि अगर कोई लाइट रे को अगर हम लोग कंसंट्रेट कर दे, एक ही जगह पे डाल दे, है ना, जैसे हम लोग लेजर लाइट। माइक्रो, जैसे लेजर लाइट हो गई, नहीं लेजर लाइट नहीं, अगर जैसे मान लो कि तुम्हारा वो क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग जूम और वो सन को करते थे कि नहीं करते थे, अभी ये सारे बहुत सारे एग्जांपल हैं कन्वर्ज के डाइवर्ज के, तो तुमको पता चल जाएगा। लेकिन अभी कन्वर्ज का मतलब इतना जानो कि कन्वर्ज मतलब वो होता है कि जब लाइट रे आपस में आके मिलती हैं, एक जगह एक पोजीशन पे आ जाती हैं। और डाइवर्ज मतलब कि जब एक ही जगह से, मतलब क्या कहते हैं, लाइट रे अलग अलग जगह बिखर जाती हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हम्म, हाँ भैया। आ गया ना, चलो ठीक है। अमन अब इसका आंसर बताओ बेटा। What type of mirror are capable for converging or diverging parallel rays of light that falls on them? हम्म, Only plane mirror, spherical mirror, rough mirror. भैया only plane mirror. अच्छा, तुम बताओ आयुष, ये लोग क्लास में तो ध्यान दे नहीं रहे। What types of mirror are capable of converging and diverging? Sir, spherical mirror. हाँ, स्फेरिकल मिरर ही एक ऐसा मिरर होता है जो मतलब क्या कहते हैं, किसी भी लाइट रे को कन्वर्ज कर सकता है और डाइवर्ज कर सकता है। ठीक है, चलो कार्तिक इसका आंसर बताओ। A key difference between a plane mirror and a spherical mirror is the term of their effect on parallel light rays is that spherical mirrors can uh, change the direction of light but cannot converge or diverge. इसका होगा भैया, क्या होगा। हाँ, converge और diverge parallel rays unlike plane mirrors। अनलाइक प्लेन मिरर्स। कन्वर्ज और कर कुछ, सकते हैं। हाँ और क्वेश्चन, ठीक है, की डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल लाइट रे हाँ इज दैट द स्फेरिकल मिरर
कैन कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द पैरेलल रे अनलाइक प्लेन मिरर। वेरी गुड, है ना, कि मतलब जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है वो तुम्हारा लाइट रेस को कन्वर्ज कर सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, लेकिन प्लेन मिरर जैसा नहीं कर सकता कि एक ही डायरेक्शन से है और दूसरी डायरेक्शन में उसको भेज दे। ठीक है, वेरी गुड। हाँ। चलो इसको बताओ बेटा। आई वो अमन, Spherical mirror are also known as a curved mirror. क्या होता है? वो कर्व्ड मिरर होता है। वेरी गुड। चलो इसको बताओ आयुष। What is the defining characteristic of spherical mirrors reflecting surface? It's perfectly flat. It is a part of solid cube of glass. It is a part of hollow sphere of glass. It is a shaped like a prism. The C wala. It is a part of hollow हॉलोस्फेयर sphere ऑफ of glass. ग्लास। वेरी गुड। देखो तुम्हारे घर में अगर दो कटोरी हैं सेम साइज की हैं, उनको तुम जोड़ दो तो वो स्फेयर हो गया। मतलब कैसा है स्फेयर? हॉलोस्फेयर। मतलब बीच में कुछ नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है। और अगर मैं उन दोनों कटोरी को अलग अलग कर देता हूँ तो एक सरफेस होगा जो तुम्हारा बल्जिन होगा, मतलब अंदर से, मतलब क्या कहते हैं, बेंटिन सरफेस होगा। मतलब बेंटिन सरफेस का मतलब कि वो अंदर से धसा हुआ होगा, है ना। और एक Okay. तुम्हारा सरफेस होगा जो तुम्हारा बेंट आउट सरफेस होगा, मतलब थोड़ा सा निकला हुआ हो गया। फिर मैं उसको बल्जिंग आउट भी बोल सकता हूँ। बल्जिंग आउट का मतलब होता है निकला हुआ। और एक सरफेस होगा बेंट इन, मतलब जो अंदर धसा हुआ होगा। और अगर तुम ध्यान से अगर तुम देखोगे तो एक ही कटोरी में दोनों चीजें तुमको दिख जाएंगी। और अगर जैसे तुमको पूरे स्फेयर में देखना है तो तुमको पूरे स्फेयर में एक सरफेस तुमको दिखेगा, मतलब एक स्फेयर में, मतलब क्या कहते हैं, तुमको चार चीजें ऐसे दिख जाएंगी कि जो मतलब तुम्हारे दो वो होंगी जो बल्ज आउट हो रखी होंगी, दो वो होंगी जो तुम्हारे बेंटिन हो रखी होंगी। तो वो कौन से बेंटिन सरफेस होता है, कौन सा तुम्हारा बल्जिंग आउट सरफेस होता है, वो अभी मैं उसके बारे में आगे में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी कटोरी से कुछ सेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो कि एक कटोरी ये है और एक कटोरी तुम्हारे पास ये है, और मानो कि दोनों का सेम वॉल्यूम है, तो अगर मैं इनको मिला दूंगा तो एक गोल आकार नहीं हो जाएगा, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक सरफेस, अगर जैसे मान लो कि मैं ऊपर वाला सरफेस बनाता हूँ तो ये कैसा हो रखा है? बल्जिंग आउट, मतलब बाहर की ओर निकल रहा है। और अगर मान लो कि अगर जैसे ये कटोरी ऐसे होती है तो कटोरी के अंदर जैसे हम कुछ डालते हैं तो अंदर तक चला जाता है, तो वो कैसा है तुम्हारा? वो है तुम्हारा बेंटिन सरफेस, है ना। बेंटिन सरफेस मतलब बेंट हो रखा, बेंट मतलब होता है मुड़ना। और वो ऐसा मुड़ा हुआ है कि उसके अंदर कुछ चीजें जा सकती हैं। तो बेंटिन और बल्जिंग आउट का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ ये। आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल मिरर्स वो तुम्हारे किससे बनते हैं? तुम्हारे वो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से बनते हैं। अब ये हो सकता है कि हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास में हो सकता है कि बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो, नहीं तो हो सकता है वो शायद तुम्हारा अंदर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो। ठीक है, तो वो अपने अलग अलग पॉलिश के अकॉर्डिंग अलग अलग रिफ्लेक्शन होते हैं। तो वो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनता है। तो अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर आ गया। आ गया ना? चलो ठीक है। अब मुझे इसका बताओ आंसर। भैया दो। टू। क्या? टू। वेरी गुड। टू टू। आप चलो इसको बताओ आंसर। Which of the following are two types of spherical mirror described? So, a concave and convex mirror. कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इसी चीज को पढ़ने वाले कि कॉनकेव क्या होता है और तुम्हारा कॉन्वेक्स क्या होता है। देखो, जो तुम्हारा कॉनकेव होता है, कॉनकेव सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो तुम, मतलब जब हम बोलते हैं ना कि कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है। जैसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है कि जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पड़ती है? तुम्हारे कॉनकेव सरफेस पे पड़ती है। समझ रहे हो कि कॉनकेव मिरर एक ऐसा तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या बोला था, स्फेरिकल मिरर है। मतलब कॉनकेव मिरर एक तुम्हारा एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसमें जो तुम्हारी लाइट है, लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, मतलब लाइट कहाँ जाके मुड़ती है? तुम्हारी कॉनकेव सरफेस पे जाके मुड़ जाती है। तो फिर याद आएगा यार, कॉनकेव सरफेस क्या होता है? तो कॉनकेव सरफेस वो सरफेस होता है जो तुम्हारा थोड़ा सा बेंट इन सरफेस होता है। कैसा होता है? बेंट इन सरफेस होता है, मतलब जो अंदर धसा हुआ होता है। इसका मतलब है कि अगर जैसे मैं कटोरी को ऐसा बना देता हूँ, तुम्हारी कटोरी ऐसे बना देता हूँ, तो देखो ये तुम्हारा धसा हुआ है ना। अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो तुम्हारा ये अंदर की ओर धसा हुआ है। तो अगर मान लो कि लाइट रे अगर कॉनकेव सरफेस से होकर मतलब टकरा के वापस आ रही है, कैसे गिरी? कॉनकेव सरफेस से होकर टकरा कर आ रही है। तो इस तरीके के स्फेरिकल मिरर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉनकेव मिरर बोल देते हैं। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी भैया। आ गया। तो अच्छा, अगर मैं जैसे तुमको पुराने वाले इमेज में लेके जाता हूँ तो मुझे बताओ, ए और बी में तुम्हारा कौन सा तुमको लगता है कि वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है?
कौन सा, ए है या भैया फिर ए बी है? वाला। ए सॉरी बी अभिषेक। है, कॉनकेव बी है। हाँ, कौन सा कॉनकेव बी। कॉनकेव बी है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अमन? हाँ। आ रहा है ना? हाँ भैया। आ रहा है ना? अब ये देखो, जैसे तुमको दिखाते हैं, इसको देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये जो सरफेस तुमको दिख रहा है ना, ओके। इसमें देखो हॉलो स्फेयर है, और वो जो तुम्हारा कैसा है, वो धसा हुआ है, अंदर किए हुए है ना, अंदर की ओर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो इसका मतलब है कि जो इसके पीछे वाला सरफेस है वो कैसा हो रखा है, वो पॉलिश्ड हो रखा है ना, इसके पीछे वाला सरफेस क्या हो रखा है, पॉलिश्ड हो रखा है। तो कभी भी अगर मान लो कि अगर हमको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर, तो क्या बोलोगे, कॉनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच अ लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द कॉनकेव सरफेस। और फिर कॉनकेव सरफेस क्या होता है, तो तुम बोलोगे कॉनकेव सरफेस बेसिकली वो सरफेस होता है जो थोड़ा सा बेंट इन सरफेस होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आया? हम्म। आया? अब देखो, तो मैं तुमको एक ये दिखाता हूँ, ये तुम्हारा क्या है, ये एक तरीके का कॉनकेव सरफेस है ना, और ये मतलब कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमने क्या बोला था कि देखो लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट करके जाएगी। अभी तुम ये छोड़ दो, प्रिंसिपल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो भी तुम्हारा पीएफसी लिख रखा है ना, प्रिंसिपल एक्सेस, इसको तुम भूल जाओ। अभी तुम देखना कि जो लाइट रे है, वो ये लाइट रे मतलब क्या करेगी, इसमें आकर रिफ्लेक्ट करती है। जैसे मान लो कि अगर मैं बनाता हूँ एक लाइट रे इधर से आ रही है, तो वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? जो पीछे वाला सरफेस अगर तुम ध्यान से देखोगे किस कलर का है, रेड कलर का है ना। इसका मतलब क्या है कि वो सरफेस कैसा हो रखा है, पॉलिश्ड हो रखा है। तो इसका मतलब है कि मान लो कि अगर लाइट रे अगर ऐसे आ रही है, लाइट रे अगर जैसे मैं रेड कलर में बना देता हूँ, ठीक है, अगर जैसे मान लो कि अगर ये लाइट रे आ रही है, रेड कलर की आ रही है, तो लाइट पड़ेगी इस सरफेस पे, पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब वो कहाँ से जा रही है, वो जा रही है फोकस से जा रही है, कि वो प्रिंसिपल से जा रही है, कि कहाँ जा रही है, वो अभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तुम इतना जान लो कि ये सरफेस तुम्हारा पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब कितना हो रखा है, मतलब एकदम ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको ध्यान दो। और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो तुम्हारा पाया जा रहा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पाया जा रहा है, बेंटीन की तरफ, मतलब जो तुम्हारा थोड़ा सा धसा हुआ है ना। तो कॉनकेव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द लाइट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बेंटीन सर्फेस, या फिर तुम बोल सकते हो, या फिर कॉनकेव सरफेस। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। हाँ ये। आ गया ना? तो अब तुम अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो मैंने यही बताया, और उसके साथ साथ अगर तुम घर का चम्मच देखोगे, तो चम्मच पे भी तुमको यही एग्जांपल दिख जाएगा। तो अगर मान लो कि लाइट रे अगर ऐसे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, तो इसका मतलब है कि अगर लाइट रे अगर ऐसी जगह से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है जो थोड़ी सी धसी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो सरफेस कैसा है, वो तुम्हारा वो है तुम्हारा कॉनकेव। वो सरफेस कैसा है तुम्हारा, कॉनकेव। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ ये आ गया, आ गया। आ गया ना? तो याद रख लेना, कॉनकेव सरफेस इज जस्ट नथिंग, इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट is taking place at the concave surface, and the concave surface is just nothing, it is a bent in surface है ना, which is basically a bent which has some hollow है ना, जो थोड़ा सा गड्ढा होता है जहाँ, वो हो गया। तो अगर तुम कॉनकेव मिरर को फ्रंट से देखोगे तो तुमको लगेगा कि मतलब एक थिन ग्लास ऑफ राउंड है जो कि मतलब शाइन कर रहा है, और वो अंदर की ओर धसा हुआ है ना। और जो उसके पीछे है, जो पीछे वाला सरफेस है, वो कैसा पॉलिश्ड हो रखा है, जैसे इसमें पॉलिश्ड हो रखा है, पीछे देखो है ना, क्या हो रखा है, पॉलिश्ड हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि अगर हमको वो बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं है ना, इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो इमेज फॉर्मेशन करोगे, डायग्राम्स बनाओगे, तब तो ऑब्वियस ही बात है कि तुम इस तरीके से एक स्फेरिकल मिरर तो बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 3D स्फेरिकल मिरर है, 3D कॉनकेव मिरर है। तो जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर, अगर तुमको उसको रे ऑफ डायग्राम में बनाना है, तो तुम उसको हमेशा कैसे बनाते हो, मतलब क्या कहते हैं, ऐसा स्ट्रेट सरफेस बनाने की कोशिश करते हो। मान लो कि जैसे मैंने ऐसे बना दिया ना, ये बना दिया तुम्हारा, और अगर मैंने क्या कर दिया, इसको बाहर की ओर कर दिया, अगर मैंने बाहर की ओर सरफेस पॉलिश कर दिया, तो इसका मतलब है कि अब जो तुम्हारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, वो अंदर से होकर जाएगी। और जब तुम अंदर से अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, वो किस सरफेस होकर जा रही है, वो सरफेस कैसे तुम्हारा थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, पेंटिन हो रखा है। तो इस तरीके के जो तुम्हारे सर, जिस तरीके का जो स्फेरिकल मिरर होता है, इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? हाँ। आ गया ना? आ गया सर, आ गया। तो अगर तुम देखो, मैं तुमको फिर से दिखाते रहा, ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारे सामने ये जो दिख रहा है, ये सेम यही चीज है। लेकिन अगर तुम इस मिरर को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये तुम्हारा फ्रंट मिरर है। कैसा है? फ्रंट फ्रंट व्यू है। कैसा है ये व्यू? तुम्हारा फ्रंट व्यू, सामने से तुम देख पा रहे हो।
लेकिन तुम फ्रंट व्यू तुम मतलब क्या कहते हैं रे डायग्राम की तरफ नहीं बना पाओगे। इसी वजह से जो ये तुम्हारा ये वाला जो ये जो तुम्हारा मिरर दिख रहा है जो रे डायग्राम के सेंस में यूज करो, इसको हम लोग बोलते हैं साइड व्यू मिरर। क्या बोल देते हैं? साइड व्यू मिरर की मतलब हम लोग फील करते हैं, तुम लोग फील करना जब भी मतलब क्या कहते हैं मैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ाऊंगा, तो तुम ये सोचना कि मैं जो तुम्हारा कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है या जो भी मिरर है, मैं उसके सामने खड़ा हूँ ना कि साइड में खड़ा हूँ। लेकिन मैं उसकी इमेज बना नहीं सकता, मैं उसको मतलब दिखा नहीं सकता एक पेपर पे। क्यों? क्योंकि पेपर 3D नहीं है ना। तो अगर मैं उसको बनाऊंगा तो मैं उसको एज अ साइड वे बनाऊंगा। और अगर मान लो कि मैंने यहाँ एक पर्सन को खड़ा किया, तो वो पर्सन मतलब उसके सामने ऐसा बन रखा है ना, मतलब तुम सोचना कि वो मिरर उसके एकदम सामने हो रखा है। लेकिन अगर जैसे तुम उसको प्रिंट करोगे तो साइड वे ही प्रिंट कर पाओगे उसको। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया? हाँ भैया। अब मुझे बताओ, अगर जैसे मैं लिख देता हूँ इसी इसी कॉनकेव मिरर में, अगर मैं कॉनकेव मिरर में अगर मैं ए लिख देता हूँ और इसको बी लिख देता हूँ, तो क्या मैं ए को मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकता हूँ जहां से तुम्हारा क्या कहते हैं बोल रिफ्लेक्शन हो सकते रहा हैं है? भैया। हाँ। और तुम्हारे बी वाले हाँ सरफेस को मैं क्या बोलूंगा? फिर मुझे बताओ बी वाले सरफेस को क्या पॉलिश। बोलूंगा? क्या बोल पॉलिश। सकता हूँ? पॉलिश्ड सरफेस है ना। वो पॉलिश सरफेस किसी का भी हो सकता है। वो फिर भले चाहे तुम्हारा मतलब चाहे पेंट कर दो, चाहे सिल्वर पॉलिश, चाहे जो कुछ कर दो। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया आज हो गया। केवल कॉनकेव और कॉन्वेक्स समझा रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, ठीक है? अब इसको देखो ध्यान से, है ना, ठीक यही है। चीज मैंने तुमको बताने की कोशिश की है कि अभी तक जो हम लोग मिरर देख रहे थे वो तुम्हारा फ्रंट व्यू मिरर था। लेकिन अगर आपको रे डायग्राम्स में बनाना है तो आपको साइड व्यू मिरर बनाना पड़ेगा। और अगर आपको साइड व्यू मिरर कॉनकेव का बनाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? आपका बेंटेन सरफेस पे हो रहा है, कॉनकेव सरफेस पे हो रहा है, मतलब जो थोड़ा सा धसा हुआ है ना, ये धसा हुआ सरफेस है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा फिर पॉलिश सरफेस किधर साइड होगा, तो फिर पॉलिश सरफेस उसके जस्ट पीछे होगा ना, ये हो गया। जो कि मान लो कि रेड पेंट से हो रखा होगा या फिर वो किसी भी चीज से हो रखा होगा। तो कभी भी अगर तुमको बनाना होगा तो तुम इस तरीके से रे डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करोगे। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना, जो तुम्हारा ए सरफेस है जो मैंने इधर ए वाला बनाया है, वो तुम्हारा एक तरीके का कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बेंटेन सरफेस है। और जो तुम्हारी शॉर्ट्स और ऑब्लिक्स लाइन बना रखी मैंने, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो तुम्हारा मतलब नॉन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वो सरफेस तुम्हारा कैसा हो रखा है? पॉलिश्ड हो रखा है ना, पेंट से पॉलिश्ड हो रखा है, इन सब से हो रखा है। तो अगर इसका बेस्ट एग्जांपल लोगे तो वो तुम्हारा स्टील भी हो सकता है, स्टील स्पून हो सकता है, फिर या तुम्हारी घर की कटोरी हो सकती है, या वो कुछ भी ऐसा सरफेस हो रखा हो जो तुम्हारा सा थोड़ा सा बेंटेन हो रखा होगा। इतना समझ में आ गया? मुझे बताओ पहले, इतना आया? हाँ भैया। ठीक है। चलो बताओ कार्तिक, पहला आंसर बताओ। In concave mirror, where does the reflection of light primarily occur? On bent-in surface भैया। ऑन बेंटेन सरफेस, वेरी गुड। अब चलो इसका बताओ, अमन इसका आंसर बताओ बेटा। How does a concave mirror appear when viewed from the front? हम्म। As a piece of thick square glass with a flat surface, as a piece of thin round glass with a sink and bent inward front surface, a piece round with a double cooling outer. भैया इसका बी वाला हो जाएगा. ये वाला ना क्वेश्चन As क्या a बोल रहा है piece. कि अगर मान लो कि आपने कॉनकेव मिरर आपको मिला और आप उसे सामने से देख रहे हो, तो वो देखने से कैसा लगेगा? मतलब वो एक ऐसा लगेगा कि वो शाइन कर रहा होगा, पहली बात। तो दूसरी बात है कि जहां हम लोग उसको देख रहे होंगे वो सरफेस कैसा होगा? वो सरफेस थोड़ा सा बेंटिन होगा, मतलब अंदर से धसा हुआ होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो इसको बताओ बेटा, आयुष। Which part of a concave mirror is typically covered with paint and bulges outward? The front shining surface, the reflecting surface, the back surface, the bent-in surface. So the back surface. हाँ, द बैक सरफेस, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं और अगर फ्रंट सरफेस अगर तुम्हारा बेंटिन सरफेस हो रखा है और थोड़ा सा शाइनी सरफेस हो रखा है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज क्या है तुम्हारी? वो Concave। कॉनकेव है ना, कॉनकेव है। इसका जस्ट हो जाता है अपोजिट, कॉन्वेक्स हो जाता है। तो अभी कॉन्वेक्स के बारे में भी Convex। इसी चीज को रिपीट करूंगा ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब इसका आंसर बताओ। The image of spoon shows that the inner surface of the spoon represent which type of mirror? भैया concave। क्या होगा? कॉनकेव होगा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर, अब देखो ये अगर इमेज है तो इस इमेज के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताओ आयुष। ओ सॉरी, अमन।
In ray diagram, what views of a concave mirror is typically used? भैया साइड व्यू। साइड व्यू है ना, वेरी गुड। और जो हम लोग मान लो कि अगर मैं तुमको 3D में कोई इमेज दिखाऊंगा तो वो फ्रंट व्यू होगा। और जब भी मैं अगर मैं इस तरीके से इमेज बना रहा हूँ साइड व्यू वाला, तो फील करना कि Side view. तुम्हारे सामने मतलब वो मिरर है, ना कि साइड में है। समझ में आ गया ना? वरना जिंदगी भर हाँ, कंफ्यूज रहोगे इस चीज को। चलो इसको बताओ। in the which surface is the concave reflecting surface? हम्म, Surface A या surface B? Reflecting sir A ए है ना? है। और हाँ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और क्या? ठीक है। चलो अब इसको बताओ। What does surface B with its short oblique ऑब्लिक, lines represent in the diagram? भैया the non-reflecting surface. द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेरी गुड। और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा? थोड़ा सा पेंट से होगा ना, पेंट उसमें लगा रखा होगा। हाँ, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं। चलो इसको बताओ बेटा आंसर। The inner shining surface of a steel spoon is given as an example of which type of mirror? भैया concave mirror। कॉनकेव मिरर। और अगर जैसे मान लो कि मैं इनर की जगह अगर आउटर लिख देता तो फिर क्या हो जाता आंसर? Convex mirror। कॉन्वेक्स मिरर है ना? तो मतलब कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा बहुत तुम लोग जान गए हो, लेकिन अभी मैं उसको फिर से अच्छे से बताऊंगा। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? where does the reflection of light take place on the concave mirror shown in the diagram? हम्म, On किस the सर? surface protected by paint, at the non-reflecting surface, at the concave surface, on the surface B. Sir, at the concave surface. और कॉनकेव सरफेस हमें दिखने में कैसा लगता है? front पे. बेंटेन, क्या बोलोगे? बेंटेन मतलब थोड़ा सा धसा हुआ है ना? मतलब अगर मान लो कि इसमें मैं पानी डालूंगा तो पानी स्टोर हो जाएगा, है ना? कुछ ऐसा। समझ में आ गया ना? इतना आ Yes. गया। अब देखो मैं तुम लोग को कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? कॉन्वेक्स। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक मतलब क्या कहते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं, एक बॉल थी। बॉल को मतलब तुमने हाफ हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो अब तुमने क्या किया इस बार मतलब मैंने ये बोला था कि एक काम करो, ऊपर तुम मतलब मैंने बोला कि यार पेंट करना है, बॉक्स को मतलब क्या कहते हैं, बॉल को काटो और पेंट कर दो। एक सरफेस में पेंट कर देना। तो भाई हमने बॉल को लिया, काट दिया। एक एक ए ले गया, मतलब क्या कहते हैं, अमन ले गया, और बी ले गया, आयुष ले गया। अमन ने क्या, पेंट को मतलब क्या कहते हैं कि बाहर की ओर कर दिया था। जब उसने पेंट की ओर बाहर कर दिया था तब हमने देखा था कि यार जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है। तो जब वो अंदर की ओर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमने उसको बोल दिया था कॉनकेव सरफेस। क्या बोल दिया था? कॉनकेव सरफेस। लेकिन आयुष ने क्या किया? आयुष ने मतलब क्या कर दिया, पेंट को मतलब अंदर कर दिया। इस बार इसने क्या कर दिया? पेंट को अंदर कर दिया। जब पेंट को अंदर कर दिया तो जितना भी रिफ्लेक्शन हो रहा था अब वो बाहर की ओर हो रहा था। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम्हारा कहाँ होता है? बल्जिंग आउट, मतलब जहां बाहर. बल्जिंग आउट हो रहा है, जो बाहर की ओर होता है, जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कॉन्वेक्स सरफेस पे। मतलब कॉन्वेक्स मिरर is a type of spherical mirror in which reflection take place in convex surface। और फिर अगर तुमसे Bulging. बोले कि भाई कॉन्वेक्स सरफेस क्या होता है, तो तुम बोल देना यार कॉन्वेक्स सरफेस वो होता है जो थोड़ा बाहर की ओर निकला होता है, मतलब बल्जिंग आउट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। आ गया ना? एकदम छोटा सा, एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश की है ना? तो अगर वो देखो, अब ये जो तुमने मतलब हमेशा रोड में ऐसे करके तुमने देखा होगा ना, तो रोड में ये क्यों लगाए और जाते हैं, बैटरी के क्यों? बाहर होना भैया. हाँ, तो ये क्यों नहीं लगाए जाते हैं तो मैं इनको आगे बताऊंगा चल के। लेकिन अभी समझ में आ रहा है ना कि ये जो चीज है बेसिकली जस्ट नथिंग, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। याद रहेगा ये चीज? याद रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हाँ, तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों है? क्योंकि जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा Bulging बाहर out. की ओर है ना? वो कैसा हो रखा है? वो बाहर की बल्जिंग आउट हो रखा है। अगर तुम ध्यान से बाहर के देखोगे ना bulging out. तो ये थोड़ा सा फूला फूला लगेगा तुमको। अगर तुम दिमाग तुम्हारा घुमा है ना तो तुमको घसा घुसा हुआ भी दिख जाएगा। लेकिन एक्चुअली में कैसा है? एकदम फूला हुआ है। इस चीज को याद रख लेना। और अगर मैं जैसे स्पून के एग्जांपल में तुमको दिखाने की कोशिश करूं, तो जैसे मान लो कि ये अगर सरफेस अगर मतलब काफी मतलब क्या कहते हैं शाइनी हो रखा है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। और जब रिफ्लेक्शन तुम देख रहे हो कि रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? बल्जिंग आउट सरफेस की तरफ से हो रहा है। तो तुम ऐसे सरफेस को क्या बोलते हो? तुम लोग बोल देते हो कॉन्वेक्स सरफेस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर मान लो कि अगर तुमको उसमें अपना फेस दिख रहा है, ये सारी चीजें अच्छे से दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो चीज कैसा है? एक मिरर टाइप का है। समझ में आ गया इतना? इतना आया? इतना आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, आ गया। तो हाँ, याद रख लेना
जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जब हम उसे कभी भी सामने से देखते हैं तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, वो तुम्हारे ग्लास राउंड का एक शाइनी सरफेस होता है, जो कि मतलब कैसे निकला होता है, बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और जो उसके पीछे वाला सरफेस होता है वो थोड़ा सा पेंटेड होता है। तो ये जो मैं तुमको दिखा रहा पॉलिश हूँ ये है। 3D है, ये फ्रंट व्यू मिरर है। कैसा है तुम्हारा? ये तुम्हारा फ्रंट व्यू है ना, फ्रंट व्यू है। लेकिन जब मैं तुम्हें कभी भी रे डायग्राम्स बनाऊंगा, रे डायग्राम्स बनाने में तुम्हारे 3D डायग्राम्स वहां नहीं बना पाऊंगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा, तुम्हारे साइड व्यू डायग्राम्स यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? तुम्हारे साइड व्यू डायग्राम्स। और जो तुम्हारे साइड व्यू डायग्राम्स होंगे, अगर मुझे उसको उससे बनाना होगा, तो जैसे मान लो कि मैंने कटोरी का आधा हिस्सा ले लिया, और मुझे बताओ इस बार मैं अगर ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ या बी ले लेता हूँ, तो मुझे बताओ किधर साइड मेरे को मतलब वो करना होगा, मतलब पॉलिश करना होगा, एक की तरफ करना होगा या बी की तरफ करना होगा? ए ए की ए तरफ है ना? किसकी तरफ करना होगा? ए की तरफ करना होगा। वेरी गुड, तुम लोग समझ गए इसका मतलब, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया, ए की तरफ हमने इसको पॉलिश कर दिया। और जब हमने ए की तरफ पॉलिश कर दिया तो इसका मतलब है कि अब जितना भी रिफ्लेक्शन होगा, बी रिफ्लेक्शन किधर साइड रिफ्लेक्टिव। से होगा तुम्हारा? बी की तरफ से होगा ना। बी रिफ्लेक्शन किधर होगा? बी की तरफ से होगा। अब वो बाद में पढ़ेंगे कि ये तुम्हारा डाइवर्ज हो रही है, लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, या रिफ्लेक्ट मतलब कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो देखो ये जो, अब मान लो कि मैंने तो इसमें भी तुम्हारा कलर लगा दिया, मतलब क्या, कलर फॉर्म में बना दिया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मुझे कलर फॉर्म में नहीं बनाना है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? ये ऑब्लिक्स लाइन को खींचनी पड़ेगी, है ना। ये ऑब्लिक्स लाइन मेरे को बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सरफेस तुम्हारा पेंटेड है, कौन सा सरफेस तुम्हारा पेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। जो तुम्हारा इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तुम्हारा बी है, मतलब बी पोजीशन है, जो कि ये हो रखा है ना, ये वाला। और जो तुम्हारा पॉलिश्ड सरफेस है वो तुम्हारा सरफेस है ए। और उसको हमने किससे बना रखा है? ऑब्लिक्स लाइन से, छोटी छोटी लाइन से, जो कि एक तरीके का तुम्हारा नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और अगर इसके एग्जांपल देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल जो तुम्हारे बल्जिंग आउट सरफेस है और वहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? वो तुम्हारे कॉनकेव मिरर हो जाएंगे। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, कार्तिकेय इसका आंसर बताओ बताओ। In convex mirror, where does the reflection of light takes place? हम्म, भैया the at the convex surface, bulging out surface. एट द कॉन्वेक्स सरफेस, एट द बल्जिंग आउट सरफेस। वेरी गुड। चलो इसको बता दो आयुष। How does a convex mirror appear when viewed from the front? Its front shining surface is bent inward. Its front surface is a flat. Its front surface is bulging outward. Sorry, AC वाला। सही वाला ना, मतलब फ्रंट शाइनिंग सरफेस, और जो शाइनिंग सरफेस होगा वहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर मान लो कि वो सरफेस अगर आपका बल्जिंग आउट है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो उसका मतलब वो चीज क्या है तुम्हारा? कॉन्वेक्स है ना। Concave form. कॉन्वेक्स है। चलो अब इसको बताओ तो बेटा अमन। What is the characteristics of the black surface of convex mirror? It is बताओ। sinking and blinking outward. It is bent inward. भैया इसका ए वाला हो जाएगा. It is sinking and blinking outward. सिंगिंग नहीं, शाइनिंग। इट इज Shining. शाइनिंग एंड बल्जिंग आउटवर्ड्स। वेरी गुड। अबे, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक सरफेस? बैक सरफेस बोला है ना उसने, मतलब पीछे वाला सरफेस, हाँ भैया भैया. बैक है ना। सरफेस भैया वही. इट इज बेंट होगा और भैया वो कर्व्ड पेंट से होगा कवर्ड एकदम होगा। पेंट ध्यान से. भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। अब इसका मुझे बताओ आ इस गया मिरर को इसका. देख के बताना। आयुष इसका आंसर बताओ। मैं भैया मैं तो चलो तुम बताओ। Are referring to the image of the spoon, which surface represent convex mirror. Sir, ये inner outer the outer bulging out surface. तो आप मुझे बताओ मैंने ये चीज सही लिखा है कि गलत लिखा है? गलत। गलत लिखा ना, जस्ट गलत इसका रिवर्स होना चाहिए। चलो ठीक है, कार्तिकेय इसका आंसर बताओ। In ray diagrams, what view of a convex mirror is typically used? भैया second side view. क्या? सेकंड साइड व्यू। वेरी गुड। चलो ठीक है, आप इसका आंसर बता दो बेटा अमन। In the provide diagram of a convex mirror, which surface is the convex reflecting surface? भैया सरफेस बी. सरफेस बी। वेरी गुड। चलो अब इसको बता दो आंसर आयुष। What does surface A with its short oblique lines represented in the ऑब्लिक लाइन, इसको diagram? क्या बोलते हैं? ऑब्लिक्स पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं ऑब्लिक। म्यूट करो जो भी जिसकी आवाज आ रही है। The reflecting surface, the converging point, the non-reflecting surface,
The point of incidence, sir, the non-reflecting surface. द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वेरी गुड। चलो इसका आंसर बता दो कार्तिक। The back side of a shining steel spoon is a example of which type of mirror? भैया convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। ठीक है, चलो अमन इसका आंसर बताओ। Where does the reflecting of light take place on the convex mirror shown in the diagram? भैया डायग्राम कहाँ है? आप ऊपर बना तो है, अरे यार ये डायग्राम बना, बताओ। लाइट हाँ भैया ऑन द सरफेस प्रोटेक्ट बाय पेंट। भैया ऑन द सर द कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस है ना। ऑन द सरफेस मार्क ए भी हो सकता, ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा तुम्हारा पेंटेड सरफेस है, और जो तुम्हारा कॉन्वेक्स Painted सरफेस है। है वो बेसिकली तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बी वाला है ना। यहाँ बी लिखा होता तो भी समझ reflecting में आ वाला भी जाता है। है ना। तो ये अब देखो, इसका मतलब है, अब अगर मैं कभी भी मतलब क्या कहते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं साइड व्यू डायग्राम बनाता हूँ, तो तुम लोग कभी भी कंफ्यूज तो नहीं होगे ना? पहले मुझे बताओ, कभी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। नहीं होगे ना? और ये बताओ मुझे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल भैया एक आ नंबर। गया ना? तो चलो ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारा ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर? ठीक है, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारा है 5 मार्क्स का। अच्छे से डायग्राम्स बनाना, समझाना, ये सब करना। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? ठीक है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, और ये है तुम्हारा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इतना समझ में आ गया? ठीक है, हाँ ये समझ आ गए दोनों। चलो अब इसकी आंसर राइटिंग्स